बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस की कुर्सी छोड़कर इंग्लैंड रवाना हुए तो इंग्लैंड जाके उन्होंने अपने लीडर, अपने कायद और अपने महबूब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की चौखट पे हाज़िरी दी। और ज़ाहिर है काजी साहब ने जो कुछ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ कर किया वो दुनिया पर अयां है। और ये हमारा वैसे तर्ज़ ज़िंदगी भी बन गया है कि अब सियासी जमातें एहतजाज करती हैं और ये आपने लोगों को सिखाया है कि एहतजाज करना ये आइनी हक़ है और जमहूरियत का हुस्न है। तो PTI ने वहाँ इंग्लैंड में काजी साहब की गाड़ी के सामने खड़े होके एहतजाज किया और काजी साहब की गाड़ी को ठुड्डे वगैरह मारे और एहतजाज किया, काजी के ख़िलाफ़ नाराबाजी की। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चूँकि अदालत की कुर्सी पे बैठे रहे और बकौल एतजाज़ एहसन साहब के, क्योंकि जुमले में सारे वही बोलता हूँ जो मीडिया पे आपके ये बड़े बड़े बैरिस्टर्स, आपके MNAs, आपके बड़े बड़े स्कॉलर्स बोलते हैं ताकि आप हमें मौलवी समझ के मूरद इल्ज़ाम न ठहराएं कि भाई जनाब मौलवी इस तरह करते हैं। तो एतजाज़ एहसन साहब का ये क्लिप बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पे कि वो कहते हैं जो भी चीफ जस्टिस बनता है वो 3-4 महीनों के बाद फ़िरौन बन जाता है, क्योंकि वो मीलाड सुनने का आदी हो जाता है और अपनी राय के ख़िलाफ़ तो कोई बात सुन नहीं सकता। तो काजी साहब 2-3 साल मीलाड सुनने के आदी थे। जब उनकी गाड़ी पर वो एहतजाज हुआ और नारेबाजी हुई तो कारी साहब की तबीयत पर नागवार गुजरा और उन्होंने इंग्लैंड की अदालत में उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। और जिस पर मैंने तबसरा करना वो यही है। और इंग्लैंड की अदालत ने शवाहिद इकट्ठे करने के बाद, सारी बातचीत सुनने के बाद, तो उन्होंने कहा चूंकि गाड़ी का नुकसान कोई नहीं हुआ, चूंकि काजी साहब को कोई चोट नहीं आई और एहतजाज चूंकि आइनी हक है और उन्होंने वो आइनी हक इस्तेमाल किया, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया, ना काजी साहब को चोट आई ना काजी साहब की गाड़ी मुबारक को कोई चोट आई, तो लिहाजा उन्होंने मुकदमा ख़त्म कर दिया। काजी साहब अगर बंदे में शर्म हो ना तो डूब के मर जाए। ये हमारी तारीख थी, ये मिसालें लोग हमारी देते थे कि हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप मिंबर पर खड़े थे, 36 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है और खड़े होके एक आदमी पूछता है कि ये जो कमीज आपने पहनी है और ये जो शलवार तहमद मुबारक आपने बांधी है तो ये चादरें हमें भी मिली, लेकिन इस चादर, एक चादर से आपका सूट नहीं बन सकता था। आप बादशाह हैं लेकिन ये बताएं कैसे बनाया। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तरह ये नहीं कहा कि भाई अब मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। काजी साहब जिस तरह आप कुर्सी पे बैठ के लोगों को रगेदते थे और बदतमीजी करते थे, फारूक आज़म ने इस तरह नहीं कहा। वो मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा करके कहा, अब्दुल्ला इसका जवाब तुम दो। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा कि एक चादर बहसीयत मुजाहिद मुझे मिली और एक चादर बहसीयत खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे वालिद गिरामी को मिली, तो इनका वो अपनी चादर मैंने ने गिफ्ट की और इनका सूट बन गया। तो साहिल ने कहा ठीक है आप तकरीर कीजिए, हम सुनेंगे। हजरत काजी शुरैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ हजरत मौला कायनात खलीफतुल मुस्लिमीन थे। काजी शुरैह चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हुए थे, यहूदी ने मुकदमा दायर कर दिया। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदालत में आए, एक साहिब खड़ा हुआ और उन्होंने, जाहिर है उनका हक बनता था, हजरत मौला कायनात दामाद रसूल हैं, सैयदा निसाउल आलमीन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हैं और असदुल्लाह व रसूल ही का लक़ब उन्हें मिला है। उनको लिए सीट छोड़ी, यहूदी खड़ा था। काजी शुरैह ने हजरत मौला कायनात को कुर्सी पे बैठने से मना कर दिया, कहा आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं लेकिन इस वक्त आप पर चूंकि इल्ज़ाम है तो आप मुकदमे के लिए आए हैं,
जब वो बंदा खड़ा है तो इंसाफ का तकाजा आप भी खड़े रहें। ये हजरत मौला कायनात की दी हुई तरबियत थी। काजी शुरा हजरत मौला कायनात के शागिर्द थे। काजी साहब ये तो हमारी बातें थी और आप ये जाके इंग्लैंड में सुन रहे हैं, आप वहां जाके, मतलब इसका मतलब है आप नाकाम रहे ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप इंसाफ देने में लोगों को नाकाम रहे। बहैसियत मुसलमान आपने अंग्रेजों को फॉलो किया, यहूदो नसारा को फॉलो किया, लेकिन उन्होंने आज आपको फिटे मुंह कह दिया है। उन्होंने कहा जाओ दफा हो जाओ, मुकदमा बंद है। तो काजी साहब फिर कुछ समझ आई आपको? आप यहां बात करते थे कि खत्म नबूवत पे जो बात मेरी है वो मानो, खत्म नबूवत के खिलाफ मैंने फैसला दे दिया तो दे दिया। आज आपको पता चला इंसाफ क्या होता है, उसूल क्या होते हैं, कायदे क्या होते हैं, कवानीन क्या होते हैं। वो चीफ जस्टिस नहीं है इंग्लैंड का, वो एक आम जज है। और जब मुकदमा नहीं बना तो उसने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने जो दरखास्त दायर की थी उसे बाहर फेंक दिया। उसने कहा मुकदमा बनता नहीं। इसे इंसाफ कहते हैं, इसे ज़ाब्ता कहते हैं, इसे उसूल कहते हैं। उसने पहले पूछा नहीं कि आप इवन फील्ड में आए, आपकी भी कोई पार्टनरशिप है, को मियाँ साहब से पैसे मुझे भी मिल सकते हैं, आप सिफारिश करें तो फिर इनको रगड़ देते हैं, इनके खिलाफ जो है वो एक्शन कर लेते हैं। उन्होंने कोई बात नहीं पूछी, उन्होंने अपने मुल्क की कानून को फॉलो किया, उन्होंने अपने मुल्क की कानून को देखा और जो कानून बनता था उन्होंने उसके मुताबिक पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस की बात भी नहीं सुनी, मुकदमा खारिज कर दिया। और वो जो लड़के थे जिनके खिलाफ आपने मुकदमा दायर किया था, उनके पास कोई ओहदा तो नहीं, वो तो शायद यहां पाकिस्तान से जो है वो तैयारी करने के लिए वहां गए और फिर उन्होंने अपने लीडर की मोहब्बत में आपके खिलाफ एहतजाज किया। तो वो तो मजदूर तबका होगा, वो तो कमजोर लोग होंगे। लेकिन वहां जज ने यह नहीं देखा, उसने उसूल को देखा, ज़ाब्ते को देखा, उसने अपने कागजात को देखा कि जो उसूल बनता है उसके मुताबिक फैसला। तो काजी साहब आपको रात की तन्हाइयों में ये सोच तो आती होगी ना कि वही कुर्सी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की सबसे बड़ी कुर्सी अल्लाह ने आपको दी, लेकिन आप इंसाफ करने में नाकाम रहे। तो इसको सोचिए कि आप इंसाफ करने में नाकाम रहे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अब आपको ये बात समझाई कि देखिए इंसाफ ये होता है, ये इसको मैसेज समझिए। और जाहिर है आप अपनी खुद गर्जी को भी देखिए, अपनी नाकामी को भी देखिए, अपनी चापलूसी को भी देखिए और वहां के ज़ाब्ते भी देखिए। इसीलिए खालिक कायनात फरमाता फातबिरू या उलिल अबसार, ओए आंख वालों इबरत पकड़ो, ओए आंख वालों इबरत पकड़ो। यही हम कहते हैं कि सदा बादशाही रब की, सदा कुर्सी नहीं रहती और फिर वही इंसान होता है वो धक्के खाता है। यहां आपके पीछे 50-50 गाड़ियां आगे पीछे होती थी और वहां जाके आप एक अदालत में मुकदमा किया और वो मुकदमा भी खारिज हो गया।